ये मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है ये, बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए मुश्किल हो सकती है, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ कि आपको चलाना चाहिए, सच जो है ना, डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। जिस तरह इसने पीसीबी का जो हाल किया ना, ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता पीसीबी में, ये कोई बनता है तुक इसका, इसको क्रिकेट की कोई समझ है। ये चैनल 24 का मालिक था, ठीक है, जहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का बिठू है। मैं ये आपने चलाना है, बेशक मैं उठाया जाऊँ सर। उन्होंने बात मनवा लेनी है। अच्छा। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। ये इजलास में फैसला हो सकता है मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता है। अच्छा, वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब है, जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन। ऐसा कुछ नहीं है, जब क्योंकि हम लोग दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग मिलके काम करते हैं। मेरे अपने साथ बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे वर्क विद मी, बट आप उनके साथ खाना भी खा लेते हैं? खाना खाते हैं, हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, हम राइड शेयर करते हैं, हम बाहर जाते हैं के साथ। लड़कियां हैं, उनकी लड़के, हम सब दोस्त हैं आपस में, वी वर्क टुगेदर। उनके एक ही ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं, बट हम इन चीजों को कभी डिस्कस ही नहीं करते। इंडिया की टीम बहुत बहुत मतलब वो पाकिस्तान टीम से बहुत आगे है, क्योंकि इनका जो डोमेस्टिक है, जो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। और मैं तो ये मानता हूँ अगर उनकी सी टीम भी उठ के आ जाए तो पाकिस्तान की जो ए टीम को इजीली वो नहीं इतनी भी नहीं बात। देखे फाइनल टफ दिया कि नहीं हमने, नो डाउट बड़ी बिल्कुल दिया सर। वो देखो वो बड़ा मैच है, वहाँ पे बड़े लोग, बड़ा प्लेयर जो है ना वो परफॉर्म। अब आप देखें ना, पाकिस्तान 120 पे 1 है, 120 पे 1 है, 147 पे ऑल आउट हो गए। अगर आपने कंपैरिजन करना है ना तो यूरोप के साथ करें अपना, सर इंडिया का कोई लेवल नहीं है। मैं नहीं समझता कि इंडिया की तरह कोई फने खा है। क्या कहते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, चाहे वो आप इकोनॉमी में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें, चाहे आप आईटी स्किल्स में, हर चीज में आगे हैं वो। ठीक है, नहीं लेकिन हम आगे बढ़े ना उनसे, मुकाबले का हमारा उनके साथ यार, वो गुर्बत में आज भी इंडिया में ना 50 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी में असर नहीं है। 50 उनकी आबादी कितनी है? ठीक है, उनकी 150 करोड़ है ना, 1.5 अरब है। और हमारी कितनी है? हमारी 24 करोड़ है, उसमें से भी 10 करोड़ को रोटी नहीं मिल रही। ओवरऑल के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन बनता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ठीक है, जिनके लेवल है। अगर सच में बात करें ना, हमारा कंपैरिजन शायद अब अफगानिस्तान या फिर मतलब क्या ले बांग्लादेश, मतलब अब नहीं बन रहा, बहुत आगे है। नेपाल। मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर हमें उनको कम्पीट करना चाहिए। भाई चाइना के साथ करें ना, जो नेबर भी है और हमारे साथ ही ऑलमोस्ट वो कंट्री बना। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। एशिया कप तो खत्म हो चुका, लेकिन एशिया कप के दौरान भी हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान, खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की जो टीम्स हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स का या कंट्रोवर्सीज का शिकार रही। लेकिन एशिया कप खत्म होने के बाद फाइनल इंडिया जीत चुका, उसके बाद भी कंट्रोवर्सीज अभी तक खत्म नहीं हुई। एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं। जो ट्रॉफी है वो मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस में है, ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में है। पहले इंडिया और इंडिया का कैप्टन ये कह रहे थे कि हम ट्रॉफी मोहसिन नकवी के साथ हाथ से रिसीव नहीं करेंगे, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद इंडिया की तरफ से कहा गया है कि ट्रॉफी इंडिया पहुंचाई जाए या इंडिया के किसी भी ऑफिशियल को दी जाए। जबकि ACC के जो प्रेसिडेंट हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका ये कहना है कि ट्रॉफी अगर दूंगा तो सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन है वो मेरे ऑफिस में आए तो ही मैं ट्रॉफी दूंगा। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि गेम में कब से सियासत आ गई और क्या अब ये ऐसे ही चलता रहेगा कि चाहे इवेंट खत्म हो जाए, चाहे गेम खत्म हो जाए, लेकिन हमारी सियासत और एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट या ऐसी जो एक्टिविटीज हैं वो हमें देखने को मिलती रहेंगी। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक, खासतौर पे नौजवान, क्या अपनी राय रखते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। आपका नाम भाई? मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हैं? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और आप? मैं दुबई में काम करता हूँ। जबरदस्त। अच्छा, टॉपिक आपने सुन लिया होगा, मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे, 1-2 मिनट की अपनी राय दें। क्या समझते हैं कि अब कब से ये खेल में सियासत, खास तौर पे कभी हम इशारे करते हैं, कभी वो इशारे करते हैं, कभी वो कहते हैं हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, कभी कहते हैं कि हम क्रिकेट का बॉयकॉट करेंगे, मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, कभी शेक हैंड नहीं हुआ। ये सब चीज़ों के ऊपर आपकी क्या राय है? अगर पास्ट में देखें, आपको नहीं लगता कि इंडिया या पाकिस्तान दोनों टीम्स के खिलाड़ी आपस में दोस्तियां भी थी? शुएब अख्तर, हरभजन सिंह और बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे साथ। इंग्लिश का भाई एक बड़ा ना मशहूर मकौला है, टिट फॉर टैट, मतलब अदले का बदला। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा सबसे पहले एज ए क्रिकेटिंग स्पोर्टर या लवर, सबसे पहले इंडिया ने जो है वो सियासत या पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया गेम में। अच्छा। तो
लेकिन आज का जो बयान है अपना वो मोहसिन नकवी साहब था, उन्होंने कहा कि जी अगर सूर्य कुमार यादव खुद आगे लें तो मेरा ख्याल अगर उन्होंने इन्वॉल्व किया, हालांकि पाकिस्तान ने फिर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इवन अच्छा। कि वो सलमान अली आगा का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे हमने मेडल्स भी रिसीव किए ठीक और है। हमने ट्रॉफी के साथ Indians- पिक्चर भी खिलाई, लेकिन ठीक है। इंडियंस की तरफ से ना कोई भी ठीक है, नहीं वो सलमान अली आगा ने आई थिंक वो एक चेक फेंका, वो भी बड़ा सोशल हाँ। मीडिया पे वायरल रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, फॉर मी आई थिंक के स्पोर्ट्स शुड बी प्लेड एज एन स्पोर्ट्स। बिल्कुल। ठीक है, स्पोर्ट के अंदर कोई भी पॉलिटिक्स या ऐसी कोई भी चीज़ इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए किसी साइड किसी साइड से। हमारे खिलाड़ियों और उनके खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए बिल्कुल। और गेम को एज एन गेम ही देखना चाहिए, एज एन गेम खेलना चाहिए। और वी एज एन क्रिकेटर्स हम भी खुद भी देखते हैं, ये लोग हमारे किंग्स हैं। हम कोहली को किंग मानते हैं, हम बाबर को किंग मानते हैं। ठीक है, अगर आज लेट्स सपोज मैं कहूँ कि पूरे इवेंट में सूर्या कुमार यादव ने चलो उस तरह परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उनके जो शर्मा है, अभिषेक शर्मा या जिसने अभी ये फाइनल तिलक, उन्होंने, आप क्या कहेंगे कि वो अच्छे खिलाड़ी हैं या नहीं? They were good player in cricket, but when there was a time to show the sportsmanship, they all were failed. ठीक है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान और इंडिया की जो गेम्स होती हैं ये वो ऐसे ही टसल होती रही है उनके दरमियान। ये जो ये एक लास्ट डिकेड गुजरा है उसमें इन्होंने जरा सी ना वो अपनी दोस्तियां यारियां निभाई हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा सा वो पोलाइट रवैया रहा है। इवन कि वो शोएब अख्तर साहब भी वो आके कहते हैं ये हम ऐसे नहीं खेलते रहे, अच्छा, हमारी लड़ते हमेशा हाँ लड़ाई होती है और ये एग्रेशन ऑन द फील्ड है, ठीक है, लेकिन फील्ड पर है, लेकिन मतलब बाद में मैच खत्म होने के बाद हम एक जैसे ही हैं। ये चीज है ना, इवन शोएब अख्तर खुद अपनी स्टोरी बताते हैं कि, और इवन बताना कि इंडिया में जाके वो खेल चुके हैं, इंडिया में बड़े शोज कर चुके हैं, वसीम अकरम इंडिया में बड़े शोज कर चुके हैं, ऐसे। तो अब हम अगर उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट दें वो क्या मुनासिब है, या वो हमारे अगेंस्ट, और दोनों साइड पे न्यूट्रल रह के। सर अगर एज ए स्पोर्ट्समैन या एज ए कैप्टन आप विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव को कंपेयर करें तो किंग कोहली वाकई किंग है, क्योंकि उसने पाकिस्तान कभी में भी कितने फैन है? बहुत ज्यादा, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अगर वो या जैसे चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, अगर वो यहाँ पर आते तो मेरा ये मानना है कि वो पाकिस्तान से ज्यादा सपोर्ट इंडिया को मिलती। अच्छा। अगर वो लाहौर में खेलते, क्या क्योंकि बात है। उनकी ना सिर्फ पाकिस्तान बड़ी पूरी दुनिया में उनकी बड़ी वो फैन फॉलोइंग है। लेकिन तो- जी जैसे आप सियासत देखें, आपको लगता है कि ये सूर्य कुमार यादव की कोई गलती होगी जो अगर उन्होंने ट्रॉफी नहीं, मतलब उन्हें, आपको नहीं लगता कि उनके जो ऑफिशियल्स हैं या उनके हेड हैं या उनकी जो पॉलिटिक्स हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई, या उनकी पब्लिक को भी देखना पड़ता है ना। अब इंडियन पब्लिक के ये सेंटीमेंट्स हैं जो हम वीडियोस अपलोड करते हैं इंडिया से, बहुत लोग देखते नीचे वो कमेंट बॉक्स में कहते हैं हमें कोई रिलेशन चाहिए नहीं पाकिस्तान से, हमें ना दोस्ती चाहिए, ना हमें ट्रेड चाहिए, ना हमें कोई क्रिकेट चाहिए, कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। तो जहाँ तक हम बात करेंगे कि पॉलिटिक्स की, जब इनकी पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होती है तो वो एग्रेसिव साइड ही शो करती है अपनी हम लोगों को लेके। बट क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, काफ़ी टाइम से मैं काम करता हूँ वहाँ पे, तो मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग हैं इंडियन वो हम जैसे ही हैं। दे लव अस, दे लव बाबर आजम, दे लव रिजवान, दे लव एवरीवन। ठीक है। ओके, तो वो भी क्रिकेट को एज एन गेम ही देखना चाहते हैं। दे डोंट वांट दिस बीफ टू बी हैपन जैसे हो रहा है। ठीक है। So I think from my perspective as an cricketer, as an fan, जो पॉलिटिक्स है उसको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, गेम को एज एन गेम खेलना चाहिए। ठीक है, आपको नहीं लगता, वैसे दुबई के हवाले से भी इन्होंने बोला मैं दुबई रहता हूँ, तो उधर कैसे इंडियंस और पाकिस्तानी चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो कैसे मिल के रहते हैं या नहीं मिल के रहते हैं, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन मुझे बताएं, जब से ये जंग हुई है उसके बाद ये मजीद, मतलब ये ना बात बड़ी हाई पकड़ गई कि अब कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है, जब क्योंकि हम लोग दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग मिलके काम करते हैं। बिल्कुल। मेरे अपने साथ बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, दे वर्क विद मी, बट आप उनके साथ खाना भी खा लेते हैं? खाना खाते हैं, हम आपस में एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, क्या हम बात राइड है। शेयर करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हिंदुओं के साथ? लड़कियां हैं उनकी लड़के, हम सब दोस्त हैं आपस में, जबरदस्त। वी वर्क टुगेदर। उनके एक ही ऑफिस में हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हम इन चीज़ों को कभी डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि और उल्टा वो लोग भी ये कहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स, इंडियन लोग, हाँ। कि हमारी पॉलिटिक्स हमारी हर चीज़ को ख़राब कर रही है, हमारी इंटरनेशनल इमेज को ख़राब कर रही है। अच्छा। इवन दो अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रम्प है उनके खिलाफ कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज उनकी हैबिट्स बन गई हैं ऐसी कि वो हर चीज़ में अपनी पॉलिटिक्स के बेनिफिट्स को सामने लेकर आते हैं। क्या कहते हैं कि मीडिया का इसमें कितना रोल है, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो, ओवरऑल हम बात भाई, करेंगे, मेरा मतलब ख्याल- वन साइडेड नहीं। चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, हमारी जो प्रेस है ना, ये मीडिया को आज़ादी नहीं है बोलने की। अच्छा।
ठीक है, ये सारा वो नहीं, मोहब्बत का पैगाम तो दे सकते हैं ना। वो देखिए controlled है। मैं एक हमारा आम सा यूट्यूब चैनल है, नो डाउट हमें बहुत से लोग देखते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा ये काम है कि अनबायस रहते हुए अगर वहाँ पे कुछ अच्छा हुआ है तो बताऊं, हिम्मत करूँ ना, अगर यहाँ पे अच्छा हुआ है तो बताऊं, और खास तौर पे कोई मोहब्बत का पैगाम दूं। जब मैं यहाँ पे हम खड़े होके आप हैं, मैं, ये कोई भी कहेंगे जी वो बहुत गंदे हैं, वो ये हैं, तो क्या मैसेज जाएगा? कोई एजुकेटेड मैसेज जाएगा? बिल्कुल जी, एजुकेटिव मैसेज तो नहीं जाएगा, लेकिन एज ए क्रिकेट लवर इंडिया की टीम बहुत बहुत मतलब वो पाकिस्तान टीम से बहुत आगे है, No doubt। क्योंकि इनका खेल जो में डोमेस्टिक है, हाँ। जो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ अगर उनकी सी टीम भी उठ के आ जाए तो पाकिस्तान की जो ए टीम को इजीली वो नहीं, beat- current नहीं situation नहीं है। नहीं 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 नहीं, मिल इतनी भी नहीं ये देख- बात। ये मेरी बात देखे है। फाइनल टफ दिया कि नहीं हमें, नो बिल्कुल डाउट बड़ी बिल्कुल mistakes दिया की। सर। वो देखो वो बड़ा मैच है, वहाँ पे बड़े लोग, बड़ा प्लेयर जो है ना वो परफॉर्म। अब आप देखें ना पाकिस्तान 120 पे एक है, 120 पे एक है, 147 पे ऑल आउट हो गए। हो गए हैं। तो ये क्यों इनकी मतलब वो आप अनसर्टेनिटी है हर चीज में, आपको नहीं, पता आप ही इस बात से एग्री करते हैं कि इंडिया की है भाई, कह रहे हैं सी टीम आ जाए वो हमारी ए टीम को हरा देगी। तो वी कैन नॉट श्योर हाँ। के अश्योर नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है, बट जितनी उनकी एक परफॉर्मेंस एक आम पाकिस्तानी मैं ये कहूंगा कि उनकी टीम हमसे काफी दरजे बेहतर है। उनके पास बहुत सारे रिलायबल प्लेयर हैं, बॉलर्स bench इनका हैं, बहुत strong है। हाँ, उनके उनके प्लेयर स्ट्रांग है और दे आर रिलायबल। कि आप अगर उनका एक आउट हो जाए पीछे खड़े रहेंगे। उनका मिडिल ऑर्डर देख लें आप, दे आर honestly वेरी पता- स्ट्रांग। ठीक हो गया। Yes। ओवरऑल जी 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 देखें मैं उस मैच की बात कर रहा जी हूँ, बिल्कुल, उनके उसके ऊपर भी बात करते हैं। 20 पे 3 आउट थे, ऐसे ही है। लेकिन एज ए मतलब क्रिकेट लवर मुझे मतलब तसल्ली नहीं थी, हौसला नहीं था कि ये पाकिस्तान अभी भी यहाँ से मैच जीत जाएगा। इवन के जब आप 2017 की वो चैंपियन ट्रॉफी देखें ना फाइनल, ठीक है। उनके मेन 3 प्लेयर टॉप 3 थे, शिखर, हाँ। रोहित और कोहली। जब हमने उन तीनों को पकड़ लिया ना, हमें ये मतलब पता चल गया लेवल पाकिस्तान जीत रहा ठीक है, है। लेकिन इसमें वो था ही नहीं। मतलब परसों हमने वो बड़ी स्क्रीन लगा के देख रहे थे, पूरी हमारी फैमिली थी, लेकिन मजा नहीं वो आया। शॉट ही नहीं थी कि यार यहाँ से ये बाकी गेम ले जाएंगे या फिर पाकिस्तान यहाँ पर अपर एंड है, ठीक है। वो ऐसा वो चीज उस तरह नजर नहीं आई। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम पब्लिक को, या चाहे पाकिस्तान से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं, मोहब्बत का अगर कोई पैगाम आप देना चाहें, नफरत का भी देना चाहें, वो आपकी ओपिनियन है, मैं तो एक ओपिनियन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर मैं मेरा एज ए लवर, क्रिकेट लवर, यही मैसेज है कि क्रिकेट को, गेम को ना एज ए गेम ही रखना चाहिए, खेलना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप क्या लास्ट में पैगाम देना चाहेंगे एज ए पाकिस्तानी, एजुकेटेड पाकिस्तानी, क्या पैगाम देना चाहिए? कैसे रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं? मैं कहता हूँ रिलेशन बेहतर, मैं भी नहीं चाहता रिलेशन बेहतर हो, बस ये है कि हम अपने घर में खुश रहें, वो अपने घर में खुश रहें, ना मैं हम उन पे इल्जाम लगाएं, ना वो हमारे पे इल्जाम लगाएं, इस तरीके से ही कुछ हो जाए, रिलेशन चले आप छोड़ दें, वो बड़ी देखिए जी, एज एन फैन मैं तो ये चाहूंगा कि हमारा जब भी इंडिया से मुकाबला हो पूरी एग्रेशन के साथ हो, वो तो जबरदस्त। हम ऑन द टॉप लेवल जाके उनसे खेलें और मुकाबला करें और जीतें। बट इन करंट सिचुएशन आई हैव टू से दिस अनफॉर्चुनेटली कि हमारी टीम इस काबिल नहीं है फॉर नाउ। दे शुड इम्प्रूव देमसेल्व्स और बहुत सारा काम करने की जरूरत है। ठीक है। और एज एन फैन वी आर हेयर, हाँ, हाँ। वी विल ऑलवेज बी हेयर और हम उनको सपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, टीम आपको क्या लगता है अब ये ट्रॉफी जो सी है मिलेगी उन्हें, या फिर ऐसा ही होगा कि मोहसिन नकवी साहब के ऑफिस आएंगे सूर्या कुमार यादव तो ही ट्रॉफी मिलेगी? जी, ट्रॉफी उनको मिलेगी, मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, लेकिन उनका जो एटीट्यूड है ठीक है। वो अनएथिकल है। अच्छा, मिलेगी अब कैसे? मिलेगी, वो बोर्ड का इजलास बुला लिया उन्होंने, ठीक है। वो जयशाह है, वो आईसीसी के चेयरमैन है। अगर पाकिस्तान को अगर इतने वो स्ट्रॉन्ग होते तो वो अपना अंपायर हटवा लेते, लेकिन नहीं, हाँ, ये वो अपनी आपको- बात मनवा लेंगे। क्योंकि वो रिचेस्ट बोर्ड है। ठीक है, और वो आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल, तो ये आपके ख्याल से ट्रॉफी पहले तो बताएं डिजर्व कौन करता है? इंडिया डिजर्विंग है, मिलेगी उन्हें या नहीं? मिलेगी, मिल जानी चाहिए। देखें, अच्छा। अगर वो पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड पे रखें और गेम की तरफ ध्यान दें तो फिर तो वही उनको मिल जानी नहीं, अभी वो अब गेम तो हो गई ना, गेम तो उन्होंने ध्यान दिया और खेल लिया, चाहिए। जीते भी। स्पोर्ट्समैनशिप, अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स देखें तो फिर इन चीज़ों को बीच में आने की जरूरत ही नहीं है कि वो कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई ये नहीं कर रहा, कोई वो नहीं कर रहा। अगर आप आज से 5 साल पहले की हमारी टीम देखें तो ओए होए होए। एग्रेसिव थे सब लोग, बट पॉलिटिक्स बीच में नहीं थी। एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी होती थी ऑन फील्ड, एक दूसरे से आप झगड़ा भी कर लेते थे, बट पॉलिटिक्स नहीं थी मैं बीच में। कहता हूँ बहुत से लोगों को याद होगा, बड़ी पुरानी बात नहीं करते, ये जो वर्ल्ड कप अभी इंडिया में हुआ है, आई थिंक 24 या 23 का वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ है, हाँ, ठीक है, ठीक।
बाबर आजम जब कैप्टन थे और वो इंडिया में हमारी टीम गई है, वेलकम, वो विजुअल्स भी मैं चाहूंगा के साथ देखेंगे उन्होंने कैसा वेलकम। वो हैदराबाद में बकायदा वो हजारों की तादाद में एयरपोर्ट पर शायकीन फैन भी थे, मौजूद। बाबर 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 के नारे लग रहे थे। ठीक है। तो उनकी अच्छी खासी देखें जी, कोई भी अगर अच्छा प्लेयर है हाँ। उसकी फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है। जैसे हम कोहली को oblige करते हैं, हम मानते हैं कि वो वाकई किंग है, इस तरह ही बाबर, जो बंदा अच्छा खेलता है वो उसकी वो फैन फॉलोइंग है, लोग अच्छा खेलने वाले को सराहते हैं। ठीक है। तो ऐसे और ही है। गेम को गेम की हद तक ये- रखना चाहिए। आप लास्ट में भाई कुछ कहना चाहें, अपनी कोई भी ओपिनियन, ट्रॉफी इंडिया डिजर्व करता है या नहीं करता, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, 1-2 मिनट। नहीं, इंडिया डिजर्व करता है और उनको मिलनी चाहिए ट्रॉफी। ठीक है। अब कैसे मिलेगी? सूर्य कुमार यादव आएंगे तो मिलेगी या ऐसे ही हम नहीं, वो भिजवा- तो वो ये तो तो बोर्ड का इजलास नहीं, आपके ख्याल से इंडिया अपनी बात मनवा पाएगा? हाँ, मनवा पाएगा, जरूर नहीं, मनवा उनको अपना एटीट्यूड खत्म करना चाहिए। जो जो बात मनवा पाएंगे या नहीं? ये तो मनवा पाएगा। सर उन्होंने बात मनवा लेनी है। अच्छा। सूर्य कुमार यादव कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। ये इजलास में फैसला हो सकता है, मोहसिन नकवी साहब वो एसीसी के चेयरमैन ही ना रहे, हो सकता अच्छा, है। वो एसीसी के चेयरमैनशिप से ही हटा देंगे? क्योंकि इंडिया जो है वो वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी बात मनवाना जानता है। और मेन चीज उनके पास जो मेन बेनिफिट है वो जय शाह साहब हैं, कि वो जो कि आईसीसी के वो चेयरमैन हैं। चलें जी, अच्छा लगा भाइयों से बात करके, कुछ बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनकी अपनी ओपिनियन है। बहुत शुक्रिया जी। आपकी क्या ओपिनियन, आप ये बताओ। मैं तो ये कहता हूँ कि खेल को खेल की हद तक रखना चाहिए। चलें, आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ, देखने वालों को भी पता चल जाएगा। और सेकंडली रही अगर ट्रॉफी की बात, तो अगर इंडिया ने बोला कि भाई हम ट्रॉफी नहीं लेते या मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेते, तो थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब को एज ए पाकिस्तानी ना आप देखते, वो जिस ओहदे पे अपॉइंट है, मतलब एसीसी के जो वो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, जो भी है, उन्हें एज ए एसीसी के चेयरमैन उनसे ट्रॉफी ले लेते। या तो देखे ना, मेरा एक लॉजिकल बात यह है कि ट्रॉफी नहीं लेंगे लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब हमारे खिलाड़ियों को, हमारे प्लेयर्स को बैटिंग बॉलिंग करवा रहे हैं और उनकी बॉलिंग खेल भी रहे हैं। तो सर जो मैंने अभी ये पिछले कुछ अर्से में फील किया है ना, मैं भी पहले- बहुत से लोग इससे डिसएग्री करें, लेकिन ये मेरी राय है। अभी जो है ना क्रिकेट को जो है ना एज ए बिजनेस देखा हाँ, जाता ऐसे ही है। है। पहले इमोशंस इन्वॉल्व होते थे, है। लेकिन वो जैसे कि वो अगर इस वक्त भी इमोशंस इन्वॉल्व होते, मनी ना होती तो ये मैच कभी भी ना होते। लेकिन सारी बात अब पैसे की है, इसलिए ये ब्रॉडकास्टर और अभी वो बड़ी-बड़ी ब्रॉडकास्टर्स के वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के एटलीस्ट 2 मैचेस तो देना आप। हाँ, ताकि बड़ा एक हाँ, इवेंट हो, बड़ा बड़ी इवेंट हो, publicity। हाँ, व्यूअरशिप ऊपर जाए, को पैसे आए। ठीक तो है। ये तो आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ग्रुप स्टेज, पहले ग्रुप स्टेज में मैचेस नहीं होते थे, ठीक है। कुछ, लेकिन अब होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे। ठीक ये है। उन्होंने क्यों स्केड्यूल ऐसा बनाना है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर की तरफ से ये ना ये ठीक है। उन पर प्रेशर होता क्या है। लगता है आगे वाले, जैसे अभी ये चैंपियन एशिया कप में कहा गया, इंडिया की तरफ से पहले स्टांस था हम तो खेल लेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ, शायद आपने सुना हो, बड़ा वायरल रहा, लेकिन चलें खेल लिया। आने वाले टाइम में कोई मैच ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का कोई इवेंट हो, वो कि हम नहीं खेलेंगे और वाकई ना खेलें? सर मैंने पहले अर्ज किया है, अब पैसा इन्वॉल्व है, ये बिजनेस है। नहीं तो वो लोगों कहते हैं के हम लिए अपने business कंट्री है। की वजह से नहीं खेलेंगे, तो क्या पैसे के लिए कंट्री को छोड़ देंगे? सर बिल्कुल, देखें पहले इमोशंस थे, अब बिजनेस है। ये डेफिनेटली ये फ्यूचर में मैचेस होने हैं ठीक है। और ये होते रहेंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता सारी बात है, पूरी दुनिया का एक बोर्ड है, आईसीसी है। जी जी जरूर। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि जी, पहलगाम में अटैक हुआ, उन्होंने बाइकआउट कर दिया, ठीक कर है। दी है। 2001 से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो हो रही रही है। है, BLA करवा रही है, TTP करवा रही है, ठीक है। मुजीब ब्रिगेड करवा रही है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया, जी, ठीक है। बिल्कुल पकड़ा गया। ISI ने मतलब बताया कि ये इंडियन एजेंट है, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान को ये करना चाहिए था पहले। क्या 1 लाख लोग जो है ना जी। दहशतगर्दी में कत्ल हुए पाकिस्तान में, ठीक इससे है। भी शायद ज्यादा इंडिया जाने गई हो। इंडिया इसके पीछे था, हमें क्लियर बताते रहे। ठीक है। TTP के पीछे भी इंडिया था, BLA के पीछे भी इंडिया था, ऐसा ही है। ठीक यानी कि इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो सर उनके तो पहलगाम में सिर्फ 28 लोग मरे हैं, ठीक है। ठीक है। हमने 1 लाख से ज्यादा शहादतें करवा दी, अच्छा। $100 अरब का हमारा नुकसान हो गया, इकोनॉमी तबाह होगी, ठीक है। अच्छा। इसके पीछे इंडिया था, ठीक है। सर ये स्टैंड हमें लेना चाहिए था कि हमने तुम्हारे साथ नहीं खेलना। अच्छा, तुम तो क्यों नहीं लिया? है अगर लेट्स मैं कहता हूँ कि लेना चाहिए था, क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं नहीं है। मैं तो ये नोट कर रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान की नहीं, हमारे जो हुक्मरान है ना, जो हाँ। उनको स्टैंड लेना चाहिए था, ठीक है। उन्होंने नहीं लिया, ठीक है। आप- अब देखिए मेरी हाँ। बात सुने, 28 लोगों के कत्ल हुआ उधर, ठीक है, ठीक है, जो कि जाने प्रूफ के। भी नहीं हुआ, प्रूफ भी नो, नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान कंडेम ने किया। करते हैं, कंडेम करते हैं। प्रूफ ये कहीं नहीं हुआ अभी तक जी। कि पाकिस्तान ने किया, ठीक ठीक है। है। उन्होंने इतना बड़ा स्टांस लिया, उन्होंने जो है ना जंग शुरू कर दी, ठीक है। हमारे पक्का। यहाँ पे प्रूफ है, कुलभूषण यादव पकड़ा गया। लेकिन कुलभूषण यादव के लिए मैं आपको कह दूं कि भाई प्रूफ है, सजा दे, पूरी दुनिया को बताएं, इंडिया को बताएं। अब अभी आप ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इंडिया से बहुत से लोग देखेंगे, वो कहेंगे किधर है कुलभूषण यादव का सबूत, और अगर सबूत है तो सजा क्यों नहीं उसने दिलवाई? बयान दिया, वीडियो मैं बयान है कहता हूँ वो तो अब अगर कस्टडी में है बयान, मतलब लेकिन सजा दिलवाएं इसमें ना। ना गलती पाकिस्तान की है।
बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। इसमें ना गलती पाकिस्तान की है क्या? कि वो पकड़ा इन्होंने, इनके पास सबूत है, ये क्यों आईसीजे में लेकर गए हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हाँ, जस्टिस क्यों लेकर इधर ही रखते? लेके जाते हैं, लेकिन सजा दिलवाएं ना, साबित जब वो करें। जाएगी तो डेफिनेटली वो ये बाइलैटरल इशू होता है, दोनों मुल्क इन्वॉल्व करते हैं। जी जी, ये बाइलैटरल दोनों इशू होता governments है। involve होती हाँ, हैं। तो फिर वो उस तरीके से नहीं, जिस जो प्रेशर में हो या जिसका स्टांस जो सा तगड़ा अपने हो। एंड तक रखते, इसको सजा देते, पकड़ा जैसे। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानियों का खून जो है ना कोई सस्ता नहीं है। ये वहाँ no. 28 लोग मरे हाँ। तो वो जंग लगा दें, ठीक है, हमारा बाइकआउट कर दें। यहाँ पे 1 लाख पाकिस्तानी मर गया, जिसपे पूरी दुनिया, पाकिस्तान ने एटलीस्ट ISI सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां ये कह रही हैं कि इसके पीछे इंडिया है, TTP और BLA के पीछे इंडिया है, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, हम भी इस बात पे जंग शुरू कर दें? मैं जंग कम अज कम यार इतना स्टैंड इनको लेना चाहिए कि हम इंडिया को बाइकआउट करें, ठीक है, क्योंकि वो हमारे ट्रेड मुल्क में बाइकआउट एक किया तो है, हम हमारे trade मुल्क में नहीं नहीं हाँ। ट्रेड से सर कुछ भी नहीं होगा। हमें पूरी दुनिया में ये बात मनवानी होगी कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है, ठीक है। इंटरनेशनली इस बात को कोई नहीं मानता, हम कोई नहीं जितना मानता मर्जी- इस बात को। नहीं मान रहा अच्छा। सर, नहीं मान रहा। इंडिया का साथ दे रहे हैं ज्यादा नहीं, ये बात कोई नहीं अभी तक मान रहा कि इंटरनेशनली ये बात नहीं मान रहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इंडिया करवा रहा है, ये कोई नहीं मान रहा, नहीं मान रहा अभी तक। ठीक जो है। इंटरनेशनल लेकिन पूरी मीडिया मैंने दुनिया, सुना है, पूरी दुनिया, हाँ जो नो डाउट सर, वो इंटरनेशनल जो मीडिया, अमेरिका लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा है ना, हाँ, उसके अपने मफादात हैं, no doubt, ठीक है। ऐसे ही है, exactly। गेम इस टाइम सारी मफादात की है, चाइना को मफादात है पाकिस्तान से, ठीक ठीक है। है, इस वजह से हमारे साथ खड़े हैं, ठीक है। ये नहीं, मैं नहीं चाइना तो समझता हमारा आयरन फ्रेंड है, नेबर फ्रेंड है, सर, बड़ा मफादात है ना। अच्छा। मेरे ख्याल से मफादात हैं, वो हमारे कोई फूफी का बेटा तो नहीं है, ठीक ऐसे ही है। है। जब उसके मफादात इंडिया के साथ होंगे ना तो वो इंडिया के साथ खड़ा अभी होगा, भी वो ठीक है? ट्रेड बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, इंडिया के साथ। मेरे ख्याल मैं क्लास मैसेज है मेरा जी। कि हमारी हमारे कौम में बड़ी गैरत है, बड़ी दिलेर कौम है, ठीक है। हमारे ना एक गैरतमंद हुक्मरान चाहिए हमें, अच्छा। जो पूरी दुनिया में मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वैसे अभी एक image हमारा पाकिस्तानी का- बेहतर हो रहा है। नहीं, एक पाकिस्तानी का सर कत्ल होना हाँ। तो पूरी दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी मरा तो मरा क्यों है। ठीक है। एक मुसलमान मरा है, ठीक ऐसे ही है। है। एक पाकिस्तानी की एक जान इंसान भी के, मिनट, एक इंसान, एक आप मुसलमान भी पाकिस्तानी- रहते हैं, हिंदू सर, भी रहते हैं, लेकिन- सिख भी रहते हैं ठीक है, पाकिस्तान में, एक इंसान के। पाकिस्तान, लेकिन सर पाकिस्तान अगर पाकिस्तानी कोई मरता है ना हाँ। तो यहाँ पे दुनिया में वो उस तरह ववेला नहीं मचता ठीक है। जिस तरह की यहूदी के मरने में या बाकी अकवाम के मरने पे हो रहा है, ठीक है। उनकी यूनिटी अब देखिए ना, वो पावर में है। सर उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है मेरे ख्याल से, ठीक है। वो उन्होंने जो है ना बात अपनी मनवाना जानते हैं, इंटरनेशनली उनको माना जाता है। ठीक है। हम जहाँ पे हमारे एक तो वजीर दाखिला साहब ये है। मोहसिन नकवी साहब, मैं कहता हूँ टोटल नाअहल आदमी है ये, बिल्कुल नाअहल है सर, नाअहल है। आपके लिए आप मुश्किल चलाएं, हो सकती है, नहीं, मेरा क्या है? ठीक है, नहीं मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं खुल के कहता हूँ हाँ। कि आपको चलाना चाहिए, सच है, जो है मैं ना चला डरना नहीं चाहिए, दिखाना चाहिए, ठीक है। ठीक है। मोहसिन नकवी इस टाइम बिल्कुल एक फेल्ड इंसान है, ठीक है। अच्छा। जिस तरह इसने PCB का जो हाल किया ना, हाँ। ये वजीर दाखिला तो मुल्क का भी यही हाल कर रहा है। मैं कहता हूँ बिल्कुल यार, इसका कोई तुक नहीं बनता PCB में, ये कोई बनता है तुक इसका, इसको क्रिकेट की कोई समझ है। ये चैनल 24 का मालिक था, ठीक है, ठीक है, मीडिया यहाँ पे आके बैठ गया, ये एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है। मैं ये आपने चलाना है, हाँ, हाँ, बेशक मैं चलाएंगे, उठाया जाऊँ, हाँ। ये एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू है, आपको भी कहना चाहिए भाई, ये हक की बात है, ठीक है। कि आप सिर्फ जबरदस्ती ये तो नहीं देखिए, ना उनसे खुलवा सकते। हक इनको भी बताइए, ठीक है। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू होने की वजह से ना ठीक है। इसको नवाजा जा रहा है। मेरिट बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक ठीक है। है। आपको नजर आ रहा है कि मैं मेरिट मेरिट मुझे है? जारी बात है, ये ठीक तो है। आपकी ओपिनियन है, मैं क्या नहीं, इसमें कह सकता आपको हूँ, भी- हर एक की आपको अपनी भी अपनी सामने राय है ना। है, मैं अगर मैं अपनी राय दूं, मैं तो ये मोहसिन नकवी कहूंगा, का कोई मेरिट बनता है वजीर दाखिला बना भाई वो। इंडिया इलेक्शन लड़ा। इंडिया जीता है भी ये एशिया कप, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी भी जीता है, उससे हाँ जी। पहले ये T20 T20 भी जीता है। मुझे बताएं, उनके जो BCCI के चेयरमैन है या उन्हें जो भी सेक्रेटरी कहते हैं, जय शाह, ठीक है, वो कौन से क्रिकेटर हैं? अगर आप ये बात करें कि वो मेरिट पे नहीं, ना एक सर, लॉजिकल सवाल है, मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं, ठीक मैं है? कंपैरिजन नहीं कह रहा, इंडिया- मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर वो क्रिकेटर नहीं और वो इतना आपने अच्छा अगर- लेके चल अगर सकता है। अगर आपने कंपैरिजन करना है ना तो यूरोप के साथ करें अपना, ठीक है। सर इंडिया का कोई लेवल नहीं है। मैं नहीं समझता कि इंडिया उतना कोई फने खां है, क्या ठीक है? कहते हैं? नहीं, इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे है, नहीं, चाहे वो आप सर, इकोनॉमी में ले लें, चाहे आप एजुकेशन में ले लें, चाहे आप सर, ठीक है। IT स्किल्स में ले हर लें। चीज में आगे हैं वो। ठीक है, नहीं, सर, लेकिन गुर्बत- हम आगे गुर्बत- बढ़े ना उनसे, मुकाबले का हमारा मतलब ये उनके नहीं। साथ यार, वो गुर्बत में आज भी इंडिया में ना 50 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। 50 लेकिन उनकी करोड़ आबादी लोग हैं, कितनी है ठीक है? total? उनकी 150 करोड़ है ना, 1.5 अरब है। और हमारी सर, कितनी है? हमारी 24 करोड़ है, उसमें से भी 10 करोड़ को रोटी नहीं मिल रही। Overall सर, उनके फिर साथ कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन बनता है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, ठीक है, जिनके फिर लेवल है दुनिया अगर में, सच ठीक में है? बात करें ना, हमारा कंपैरिजन शायद अब अफगानिस्तान या फिर मतलब क्या ले अब बांग्लादेश, अब मतलब नहीं बन इकोनॉमी रहा, में बहुत बनना आगे हैं चाहिए। हमसे। मैं ये कह रहा नेपाल हूँ, या
मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर हम हमें उनको कम्पीट करना भाई चाहिए। चाइना के साथ करें ना, जो नेबर भी है और हमारे साथ ही ऑलमोस्ट वो कंट्री बना। बिल्कुल चाइना भी एक नेक्स्ट सुपर पावर है, नो ठीक हो डाउट। गया, चलें लेकिन जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह इंडिया ने स्टैंड लिया ना अपने 28 लोग शहीद मरने पर, ठीक है, हमें भी अपने पाकिस्तान, अगर एक धमाका होता है ना, हमें दुनिया में वही उसी तरह स्टैंड लेना चाहिए, उस तरह ही आवाज उठानी चाहिए जिस तरह इंडिया ने उठाई है। तो यार उसने जब ट्रॉफी नहीं खड़े ली, रहे अब मुझे अपने बताएं, साथ। हाँ। उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, ठीक है, उन्होंने सलाम नहीं किया, ठीक है, अच्छा। पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया कि लेकिन इंडिया में हाँ। पहलगाम में अटैक हुआ था, इस वजह से उन्होंने शेक हैंड नहीं किया। पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई, यहाँ पे रोज धमाकों में लोग मर रहे हैं और इंडिया करवा रहा है। BLA ने पूरी ट्रेन उड़ा दी, ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया ने कितनी कवरेज दी उसको। पाकिस्तान को ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था। ये तो हमारे मीडिया का काम है ना, फिर हम भी अगर अपना कोई स्टांस है, वो हमारे पूरी वजीर दुनिया तक दाखिला का पहुंचाएं। काम था, हमारे जो ये सफीर हैं इनका काम था, ठीक है, लेकिन वो सारे सो रहे हैं। चलें खैर, बात यही सफारती बात तौर है, पे हम फायदा शायद बिल्कुल यही इशू है कि स्पोर्ट्स में सियासत आ जाती है। अभी आपके सामने टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्रिकेट का, मेरे ख्याल से क्रिकेट से ही बात मेरे ख्याल से आनी नहीं, चाहिए। फिर आप देखें सर लोगों को स्पोर्ट्स में मतलब सियासत आनी चाहिए। स्पोर्ट्स का बेसिक मकसद लोग क्या है? का कत्ल होगा ना, जब बेगुनाह इंसान का कत्ल होगा ना, इंडिया में बैठ के एक बंदा, ठीक है, मतलब एक रॉ का एजेंट है, यहाँ पे लोगों को धमाके करवा के लोगों के कत्ल करवा रहा है, ठीक है, और हम उनके साथ क्यों क्रिकेट खेलें? ठीक है, हाँ, अगर वो नहीं मैं- खेलते हम भी मेरे खेलें, बस ठीक नहीं, है। हमें ये स्टैंड पहले लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। चले क्योंकि खैर। हमने 1 लाख लोग शहीद करवाए हैं दहशतगर्दी में, जिसके हाँ। पीछे इंडिया था, ठीक ठीक है, हो गया। हम फिर भी उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए तरस रहे हैं कि आओ हमारे साथ खेलो। यार हमारी कौमी गैरत है, हम गैरतमंद कौम है, ठीक है, हुक्मरान बगैरत है तो फिर क्या हुआ? गाली ना दी। ये ना जी, लीडर बेसिकली ना, ये लीडरशिप का फुकदान है। ठीक है, कोई मतलब डिसीजन मेकिंग उन पे हाँ, हाथ नहीं, में है ना। वो मतलब ये इश्यूज को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर लीडर चाहिए। ठीक है, नो वो हमने वेरी रिसेंट टाइम में देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चले ठीक है आगे। वो समझ गए जिन्होंने समझना था। तो नहीं, ये हम नाम भाई ले भाई सकते हैं। ये भाई का कहने का ये मतलब सारा लुबिल वाकई मारा ना, वो लीडरशिप का भुगतान है। लीडरशिप का भुगतान है, लेकिन ये हर एक की अपनी अपनी राय है। प्रोग्राम काफी लेंथी हो गया, भाई को भी मैंने 2-4 मिनट का कहा था, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो कर ली है। बहुत शुक्रिया आप सबका। लास्ट में अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं यही कहूंगा कि इस टाइम जो मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी ओपिनियन है, इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो रहा है। अब उसकी विद लॉजिक में आपको एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा अभी सऊदी अरेबिया के साथ हमारी डिफेंस डील हुई, 8 मजीद कंट्रीज हैं उनके साथ भी होने जा रही है खबरों के मुताबिक। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, चाइना के साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं। ओवरऑल अगर बात करें, ये मेरी अपनी राय है कि कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू पास, खास तौर पर ये 2-3 साल पहले तक जैसे हमारी सिचुएशन थी, कभी सऊदिया हमारे पाकिस्तानियों को बैन कर रहा था, ये बेकारियां इन्हें निकाल दो, कभी यूएई बैन कर रहा था, कभी यूरोप हमें बैन कर रहा था। लेकिन अब कुछ रिलेशन या कुछ हमारे जो है वो लीडरशिप में कुछ ना कुछ बेहतरी आई है या यूनिटी ऑलमोस्ट जरूर आई है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, हर एक को हक है कि वो इसे एग्री करे या डिसएग्री करे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।